नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुलाकात की है और इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने मनोहर लाल को केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच इस दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। और आगे बढ़ते हैं। सोनीपत के गोहाना स्थित नई अनाज मंडी में संत कबीर दास जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। वहीं सीएम सैनी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राय विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहन लाल बंडौली समेत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और देखिए, इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए संत कबीर दास के जीवन पर प्रकाश डाला। कबीर दास जी की ही वाणी है, ये हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीर दास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीर दास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है। लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं, जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का द्वेष की भावनाएं,
इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है, वो जमीन से कट चुके हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि संत कबीर, महात्मा गांधी व बाबा साहेब को मानने वाले हमारे देश का मूल स्वभाव क्या है, उनको आज तक इस बात के बारे में मालूम नहीं है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। जो दबा कुचला था, जो वंचित था, जो जिसका शोषण किया जाता था, कबीर उसको सशक्त बनाना चाहते थे। वे उसको याचक बनाकर नहीं रखना चाहते थे। व्यक्ति आगे बढ़े, इन रूढ़ियों से वो आजाद हो, ये कबीर जी की ही एक सोच थी, जिन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने। और आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव पास आते ही राजनीतिज्ञों ने जहां क्षेत्र में लोगों से मिलने तथा उनकी समस्याओं को जानने और दूर करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। देखिए, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी आए और एक्शन मोड में नजर आए हैं और कृष्ण बेदी ने भी अब तो लोगों की समस्याओं को लेकर गांव और मीडिया के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। मंडियों के दौरे के बाद देखिए, सूरजमुखी की खरीद देखने और अनाज मंडी पहुंचे वर्तमान विधायक पर खुलकर हमले बोलते हुए नजर आए। गठबंधन की सरकार में शाहबाद में कोई काम नहीं हुई, तो वहीं बेदी ने कहा कि जब से उन्होंने 4 जून से कमान संभाली है, हरियाणा सरकार एक प्रशासन का अमला सतर्कता से काम कर रहा है और देखिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो वही इसी के साथ आपको बता दें कि मंडी से लोगों की समस्याओं को पता करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी रिपोर्ट दे रहे हैं और बेदी ने शाहबाद विधायक को खुली चुनौती दी है। पूर्व विधायक अनिल चौधरी पर भी कटाक्ष किया। गोल्डी जी, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का मंडी में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंत्री जी यहाँ आए, उनका दौरा यहाँ हुआ, उन्होंने सूरजमुखी के बारे में पूरा संज्ञान दिया। इसके बारे में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। रही परचेज की बात, हमारे मंत्री जी के पास हम पहली दफा गए थे कि सूरजमुखी की परचेज जल्दी शुरू हो, तो मंत्री जी के प्रयास से 1 तारीख से परचेज हमारे सीएम साहब ने मंडी में कर दी थी और परचेज भी इस हिसाब से हुई कि मंडी के अंदर आड़तियों को और जिम्मेदारों को पूरा मजा आ गया, क्योंकि आड़ती चाहते थे कि परचेज हमारे ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ पहले नफड़ खरीद कर रहा सी, 1 तरीक ਤੋਂ 1 परचेज शुरू हो गई सी, नाल दी नाल तीजे दिन ही पेमेंट आ रही है। हैफड़ का भी बहुत वधिया उपराला, दुकानों से विक रही है। अज गेट पास कटिया, माल चक्या गया, तीजे दिन अकाउंट के पेमेंट आ रही है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। नायब चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ईसी शेड के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, तो वहां पर आड़तियों ने भी और किसानों ने भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विशेष तौर से इसकी मांग की थी कि सूरजमुखी की परचेज 1 जून से की जाए। तो मुख्यमंत्री ने जाकर तुरंत इसका संज्ञान लिया और 1 जून को सरकार का अमला परचेज करने के लिए आ गया था, चाहे किसान फसल लेके आया नहीं आया। और उस दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ना तो कोई किसान का कोई बयान आया, ना किसी आड़ती का बयान आया और ना किसी प्रकार की कोई समस्या आई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मामला कुल मिला के ये है। दिन पहले ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी के रेटों में भारी बढ़ोतरी की है। सूरजमुखी का रेट भी 500 रुपये बढ़ाकर अगली बार के लिए 7250 रुपये है। उसके लिए भी किसान भाई देश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ हमारे क्षेत्र की बात करें, अगर शाहबाद क्षेत्र की बात करें, अगर हम पिछले 4 वर्षों से तुलना करें, अब की बार बड़े अच्छे तरीके से किसानों की फसल बिक रही है। और जैसे
गेहूं की फसल बिकती है, ऐसे ही सूरजमुखी की फसल किसानों की बढ़िया तरीके से बिक रही है और 72 घंटे के अंदर उनका पैसा किसानों को मिल रहा है। तो वही नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में देखिए कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। अंबाला में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी और पेपर लीक पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने युवाओं के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिसमें युवाओं में खासा नाराजगी है, क्योंकि देखिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि यह सरकार परीक्षाओं पर युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर रही है और इसलिए सरकार के शिक्षा मंत्री नहीं, परीक्षा मंत्री की जरूरत है। अलग और तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें रोज पेपर लीक और जो नकल का पेपर लीक के थ्रू नकल की जो बात आ रही है, तो उससे जो पूरे देश के जो छात्र हैं उनका जो भविष्य अंधकार में दिख रहा है। साफ तौर पे दिख रहा है किस प्रकार से इस सरकार की लापरवाही या मिलीभगत, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, उसके कारण इस देश के हजारों लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार। तो वही सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विभाग ने सोनीपत में यूपी के बुलंदशहर में ले जाकर आपको बता दें भ्रूण लिंग जांच की है और गर्भ में देखिए बेटी के भ्रूण की चंद रुपयों के लालच में हत्या, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वही गिरफ्तार आरोपी दिल्ली एम्स में तैनात एक डाटा ऑपरेटर के पद पर तैनात था। बता दें कि सोनीपत के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर जय किशोर को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गर्भ में भ्रूण लिंग जांच करवाई जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोनीपत के पीएनटी टीम का गठन किया और उसके बाद से नकली ग्राहक को तैयार किया और 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल अथॉरिटी है, इसके पास तकरीबन 15-20 दिन से ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ इस प्रकार के कुछ गिरोह हैं सक्रिय सोनीपत और आसपास के क्षेत्र में, जो कि बाहर यूपी में, दिल्ली में भ्रूण लिंग की जांच जो है वो करवाते हैं। इसके लिए जो सिविल सर्जन सर हैं डॉक्टर जय किशोर, इन्होंने आज जो है एक टीम का गठन किया, जिसमें मैं डॉक्टर सुमित कौशिक, नोडल ऑफिसर पीएनडीटी सोनीपत से, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा एसएमओ सोनीपत से। तो वही हरियाणा में हुई धान की रोपाई शुरू हो चुकी है और देखिए किसानों ने बताया कि जो सरकार ने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। तो वही बिजली 8 घंटे केवल नहीं बल्कि 6 घंटे ही मिल रही है और देखिए बिजली इसमें भी कम वोल्टेज और कट लग रहे हैं। बारिश ने न होने की वजह से देखिए बिजली कम मिलने की वजह से धान की रोपाई में परेशानी आ रही है और पानी न मिलने के कारण जो धान लगाया गया है वो सूखने की कगार पर है। किसानों को अब की बार धान की रोपाई में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लेबर पड़ रही है। तो वही किसानों ने सरकार से बिजली की 8 घंटे देने की गुहार लगाई है। मेरा शाहपुर का रहने वाला हूँ। जो जीरी लगाई है जी, आप देख सकते हैं 4,000 रुपये किला लुवाई करी जी इसकी, दवाई सब गेर दी, इसमें दोबारा बाणे की ना उतारी इसकी। अगर 10 दिन बरसात ना हुई ये दोबारा लगानी पड़ेगी जी। तो लाइट का मारी है जी बहुत, एक बरसात का चक्कर पड़ रहा है जी, मतलब 2-3 कारण ये हो रहे हैं जी हैं।
जो लेबर लगा चुकी है वो लेबर कह रही है वहाँ हमारा हिसाब करो, हमें जाने दो हैं। अब क्या करें, जो पैसे अब आए हैं इनका तो हिसाब किताब करेंगे, इनका तो कोई गलती नहीं है। तो ये है समस्या जी। पूरा क्या करेंगे जी, बस डबल खर्चा पड़ जाएगा हमारे पर। हाँ अभी हो जाती फिर कोई चक्कर नहीं था जी, फिर तो सब ठीक हो जाएगा जी। अच्छा जो भी आप पानी देख रहे हैं ये तो नाले, ये नदी है हमारे लाग, वहां से उठा के लाते हैं पाइपलाइन के थ्रू। ये जो बोरों का है जहाँ वहां कहीं देख लो, कहीं भी था आपको पानी नहीं मिलेगा। सोलर सिस्टम तो सर बहुत महंगा पड़ता है, फिर उतना पानी नहीं वो गिरता। जीरी का सीजन चल रहा है। जीरी में एक तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर। ये देखो अब सूखे खेत पड़े हैं, लाइट पूरे टाइम पर नहीं आ रही। लाइट 8 घंटे जो सरकार का देने का प्रोग्राम है वो 6 घंटे में ही काम हो रहा है, उसमें ट्रिपिंग बहुत है, इसलिए प्रॉब्लम है। काम की कमी तो पूरी हो ही नहीं रही है। सूखे में जीरी लगा रहे हैं, देखो इससे सारे खेत सूखे पड़े हैं। अब इसमें कबाड़ हो जाएगा, फिर इसका 4,000 रुपये कबाड़ पड़ाई का देंगे हम। दवाई काम नहीं कर रही बिना पानी से, तो ये है सबसे बड़ा कारण। तो जी भगवान के भरोसे है जी, बारिश आएगी तो काम ठीक होगा। अच्छा वोल्टेज की भी समस्या है। लाइट तो 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आ रही है, ट्रिपिंग बहुत है। जीरी की शुरुआत होगी, बिजली बहुत घट है जी, ट्रिपा में रही है, वोल्टेज बहुत घट है जी। अच्छा बरसात होगी फिर तो चलो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी, पर ये भी कोई है देखो पीछे सब सूखी जीरी लगाई हुई जो लेबर बहुत पड़ रही, 5-4 हजार रुपये किला लगाई पड़ रही जी, और पीछे गेल पड़ी सूख रही। वोल्टेज बहुत घट, वोल्टेज नहीं आ रही। तो फिलहाल पानी बोर चल रहे जी, जो हवा थोड़ा बहुत 8 घंटे लाइट है रही, वोल्टेज कम है रही, वो भी चल दी नहीं, कभी फ्यूज उठ गया कभी कुछ हो गया, लगातार लाइट नहीं रही। लाइट के लिए किसी को बोल रहे हैं, बोलो जी प्रशासन ने देखो ही बोल रहे भी करा आप करो कही, लाइट बहुत कम है रही, बहुत वोल्टेज बहुत घट है जी। भाई सीजन में पानी छोड़कर हुआ, वैसे तो ड्रिल वाली तो कामयाब है नहीं, उसमें बहुत घास हो जाता है, वो तो कामयाब नहीं है जी। यहाँ वो भी है, यहाँ पर कामयाब होने नहीं है। तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। और इस बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री जो है जेपी दयाल भी पहुंचे। आपको बता दें कि प्री बजट बैठक में केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी देखिए हरियाणा की विनय प्रबंधन को लेकर अपना उन्होंने पक्ष रखा। और आगे बढ़ते हैं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में, जहां पोस्ट चालान कर रहे ट्रैफिक पुलिस ने एएसआई की कार चालक ने जो है घसीटा है। दरअसल कार चालक बीच सड़क पर कार खड़ी कर जो है सवारी भर रहा था और सड़क बाधित होने पर ट्रैफिक पुलिस के एएसआई ने ये कार चालक के गाड़ी के कागज मांगे। तभी कार चालक और ट्रैफिक पुलिस जो है कर्मी की आपस में बहस हो गई और कार चालक नशे की हालत में था, जिसमें कार के पुलिस की जो है टक्कर मार दी गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे, गुरुग्राम सेक्टर 104 स्थित एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और वहीं जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि और लोगों की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि कंपनी आग बुझाने के उपकरण बनाती थी। धमाके में हजारों केमिकल्स से भी जो है बॉल भी फट गए हैं और तो वही आग बुझाने के काम आती है। जहां हालांकि आपको बता दें कि हादसा इतना जो है बड़ा था, जिसमें कई लोग इसके चपेट में आए हैं, जबकि फैक्ट्री और मकानों की जो दीवार है उसमें दरार पड़ गई है।
और अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर रेवाड़ी रामगढ़ चौक से झज्जर रोड की तरफ जा रही टाटा जो है इलेक्ट्रॉनिक कार में आग लग गई। आग लगने के बाद से देखिए इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को अपने चपेट में ले लिया। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग ने गाड़ी को जो है मौके पर पहुंची और आग पर हर मशक्कत से काबू पाया। तो वहीं झज्जर जिले के थाना बादली के अंतर्गत आने वाले गांव पहफसोर के पास एक कार में सवार होकर आए युवकों ने ड्यूटी पर तैनात एक जो है बाइक सवार पर गोलियां चला दी। युवकों की ओर से चलाई गई गोली संदीप की बाजू में लगी और इसे एक निजी अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल हुए युवक संतोष का बयान भी दर्ज किया गया है। वहीं गोली चलाने का आरोप संदीप ने सज्जन और साबिन के नाम पर युवक पर लगाया है। घटना के पीछे का कारण क्या है, फिलहाल इसकी खुलासा नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। तो वहीं संदीप का इलाज झज्जर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। संदीप की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और पुलिस ने इस बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ नहीं जी, मैं घर से जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, तो रास्ते में एक स्विफ्ट गाड़ी आई, उन्होंने मेरे आगे गाड़ी लगा दी। भाई वो गाड़ी से 4 युवक उतरे, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। उनमें से 2 ने। कहाँ आपको गोली लगी? इसमें बाजू में लग रही थी। तो जानते थे आप उनको? जो हाँ जी, जानता हूँ। क्या का नाम है? नाम तो एक का मेरा जी, एक तो रोबिन है, एक सज्जन है, बस। और 2 यार का नाम गाँव के ही बादली के। हाँ जी। आप जॉब करते हो? हाँ, किसी में? पब्लिक हेल्थ में। पुलिस कंप्लेंट दी? हाँ वही है जी। तो लेन देन है क्या आपका? नहीं, कोई लेन देन नहीं जी, बस। तो गाड़ी में आए थे? हाँ, गाड़ी में थी जी। मैं बाइक पे था जी। निकल तो दिया इस घर में ढाई बजे इसी का संदीप का। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।